सफाई के नाम में इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया, विपक्षी एकता के इंडिया पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रहार। 26 दलों की एकता को बताया दिशाहीन और हताश। 2024 में न्यू इंडिया के आगे क्या टिक पाएगी विपक्षी इंडिया? क्या कहती है विपक्षी गठबंधन वाली इंडिया की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक कुंडली। और कुंडली का विश्लेषण आज फिर से इसलिए होगा क्योंकि देखिए, पटना से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु के बाद अब मुंबई में 26 दलों का महागठबंधन मोदी के खिलाफ तैयार हो चुका है और इस गठबंधन का नामकरण भी हो चुका है। नाम दिया गया है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, साथ ही साथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जी हाँ, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या एनडीए पे जो पीएम मोदी जी ने जो एक नए भारत की जो नारा दिया है, क्या इंडिया न्यू इंडिया पर भारी पड़ पाएगा? और जो कि देखिए मलमास में गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। तो ऐसे में आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6 महीने बाद कह सकते हैं या फिर आप ये कहें कि 8 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में इंडिया जीतने वाला है या फिर न्यू इंडिया? बताइए मयंक जी। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जो परिस्थिति चल रही है, कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और इंडिया के जो घटक दल हैं उन सब की मीटिंग हो रही है जी। और काफी कुछ जो है पार्टियों के साथ गठबंधन भी दोनों दल कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से क्या ग्रह नक्षत्र कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस समय ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, यानी कि शनि की स्थिति क्या रहेगी, और अगर बृहस्पति की स्थिति बात करें क्या रहेगी, राहु केतु की स्थिति क्या रहेगी उस समय जिस समय में चुनाव होंगे, ये भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये जो जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। इनकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये हैं अभी, और इनकी कुंडली का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इस समय शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं। इनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं कि 2024 में जो विपक्ष ने जो अलायंस किया है इंडिया के नाम से जी, वो कितना कामयाब होगा, इनकी कुंडली से ये दिखाएंगे। प्लस इनके अपने ग्रह बीजेपी को कहां से कहां ले जा रहे हैं, प्लस एनडीए के साथ और कितने दल आने वाले समय में आ सकते हैं, या यूं कहें कि क्या एनडीए को फिर से 2024 में सफलता मिलेगी और मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी भी क्या स्थिति बनेगी। और क्या इंडिया जो ये गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को कितना लाभ मिल सकता है या इसका कोई खास इनको फायदा नहीं मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो आइए मयंक जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त मौजूदा समय में मोदी जी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, मतलब ग्रह की दशाएं क्या कह रही है इस बार? देखिए, अगर मोदी जी की कुंडली पर नजर डालें एक बार तो इनकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लगन भाव में चंद्रमा और मंगल का जो है ये जबरदस्त राजयोग है जी। यहाँ पर मंगल शुभग्रही है, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। चंद्रमा भले नीच का हो लेकिन नीच भंग राजयोग 2 बंदे हैं। तीसरा राजयोग मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग है। चतुर्थ भाव में गुरु की पोजीशन है। पंचमेश जब चतुर्थ भाव में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसका फायदा क्या मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को या प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है, जनता को पूर्ण सहयोग मिलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। और दशम भाव में शनि और जो शुक्र की स्थिति है ये इनको बहुत ही बलवान बनाती है, यानी कि दशम भाव में अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि बैठे हों तो व्यक्ति जो है सर्वोच्च पद की प्राप्ति करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अब जैसे मोदी जी राजनीति में है तो राजनीति में शिखर पर है, प्रधानमंत्री बने और 2-2 बार प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो उनको शनि के कारण प्राप्त हुआ है। और आप देखिए एकादश भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है, ये भी बड़ा पावरफुल है इनके लिए। इस राजयोग के चलते इनकी लोकप्रियता जो है विश्व विख्यात है। और आजकल देखिए जितने भी
बीच बीच में सर्वे हो रहे हैं विश्व स्तर पे, और हर कुछ महीनों के बाद सर्वे होता है और हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो 7वें आसमान पर होती है, और उस समय सबसे ज्यादा वो शिखर पर हैं। अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बिल्कुल। और वर्तमान में इनको मंगल की महादशा चल रही है। अब आप समझिए, मंगल इनके लगन का कारक है, अब मंगल की दशा में अभी भी चल रहे जी हैं। मंगल की दशा अभी इनको चल रही है, तो मंगल की दशा इनके लिए बड़ी पावरफुल साबित होने वाली है। उसका कारण ये है क्योंकि मंगल लग्नेश है और छठेश भी है, यानी छठा भाव रोग का भी है, शत्रु का भी है, जो दिखाता है कि मोदी जी के शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और शत्रु शुरू से रहे हैं जी। लेकिन मंगल की महादशा के चलते, और मंगल में वर्तमान में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, जो दिखाता है कि जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो मंगल में गुरु की दशा 20 अप्रैल 2024 तक चलेगी, जी। और इस समय इलेक्शन का समय होगा। अगले साल किसी भी समय जो है फरवरी के बाद या फरवरी से ही इलेक्शन होंगे। आपने 20 अप्रैल तक का समय बताया, मुझे लगता है उससे पहले पहले इलेक्शन हो भी सकते हैं, या नतीजे भी आ सकते हैं, एक या दो चरण रह जाएंगे। तो ये मोदी जी के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, जब मोदी जी को जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और उसके बाद आ रही है शनि की अंतर्दशा, जी। यानी कि 20 अप्रैल 2024 के बाद शनि की अंतर्दशा आएगी, और शनि जो है दशम भाव में विराजमान है। जब शनि दशम भाव में विराजमान होते हैं तो ये समझिए कि ये बहुत ही जबरदस्त पावरफुल राजयोग बनता है, और सिंह के हैं। सिंह के शनि होने का मतलब हो कि व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है, जी। और उसी समय पे आपको उच्च पद जरूर मिलता है। जी। तो इनकी कुंडली के आधार पे जो संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम कुंडली दशा अंतरदशा की चर्चा करें तो बहुत ही पावरफुल है। अब आते हैं अगले वर्ष जो चुनाव का समय रहेगा, उस समय गोचर में बृहस्पति और शनि की स्थिति क्या रहेगी। देखिए 1 मई तक बृहस्पति जो है इनके, हम देख रहे हैं मेष राशि में बैठेंगे गोचर में, छठे भाव में रहेंगे लगन और राशि से, जी। और 1 मई को जो है इनके सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे, तो बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में ही यहाँ गोचर में विराजमान रहेंगे, जो कि इनको शनि की ढैया भी रहेगी, और शनि इनके दशम भाव में बैठे हैं। शनि की ढैया इनको बहुत बड़ा सपोर्ट जनता से दिलाती हुई नजर आ रही है। इनके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, और राहु और केतु की स्थिति देखिए कितनी बलवान रहेगी। इस समय जो केतु है वर्तमान में तुला राशि में चल रहे हैं, और 30 अक्टूबर के बाद वक्री गति से चलते हुए ये यहाँ पर आ जाएंगे। जी। कहां पर रहेंगे? जहां पर इनके कुंडली में भी बैठे हुए हैं। अगर आप एकादश भाव देखिए तो इनके कुंडली में कन्या राशि के केतु हैं, जी। और राहु जो है मीन राशि के हैं। तो सेम यही सिचुएशन 30 अक्टूबर के बाद भी बन रही है, जो ये संकेत दे रही है कि इनकी कुंडली में राहु, केतु, बृहस्पति और शनि की स्थिति अगले वर्ष बहुत बलवान है। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि इनका गोचर भी बलवान है, इनकी दशा अंतरदशा भी बलवान है, और कुंडली में जब राजयोग कारक ग्रह की दशा चलती है तो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बरकरार रहता है। मयंक जी, देखिए मुझे जो समझ में आया, पहली बात ये है कि मोदी जी अभी मंगल की दशा से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उनके शत्रु बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। देखिए 26 दल एक साथ आ गए हैं मोदी को हराने के लिए। दूसरी बात, मोदी जी पे शनि की ढैया भी चल रही है। अब जब ढैया खत्म होगी, ढैया तो देखिए लंबी आगे चलेगी, वृश्चिक राशि है, लेकिन साथ ही साथ मंगल की दशा से जैसे बाहर निकलेंगे आपकी शनि की अंतर्दशा में भी आ जाएंगे, यानी कि फिर दोबारा शनि। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ, मोदी जी की कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो उनके दुश्मनों का सफाया करने वाला है अब की बार? देखिए इनकी कुंडली में एक ग्रह आपको बताना पड़ेगा। जी, देखिए छठे भाव का स्वामी, देखिए शत्रु जो है, अगर शत्रुता कोई ग्रह दे रहा है तो वो छठे भाव का स्वामी, जैसे हम कहते हैं कि मंगल है, वो जब लग्न में होता है तो व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। यानी कि आपके जो एनिमीज हैं वो हिडन एनिमीज भी बहुत होंगे, गुप्त शत्रु भी होंगे, या विरोधी कह सकते हैं। आपका विरोध बहुत होता है जी। आपके विरोधी बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है इनको छठे भाव का होने के कारण वो लगन में बैठा है, तो वो विरोध बहुत देता है। समाज में इनका विपक्षी पार्टियों के द्वारा बहुत विरोध होता है, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगते हैं जी। इनको तरह तरह के नामों से उपाधि दी जाती है, कुछ कुछ बोला जाता है। लेकिन यही मंगल लगन में बैठ के कहना चाहिए शत्रु हंता योग भी बनाता है कि शत्रु कितने भी आरोप लगा लें, विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल कितना भी कुछ कह लें, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इनकी छवि पे कोई असर नहीं पड़ता है, जनता के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
विपक्ष की इन बातों का, तो ये इनके कुंडली में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि इनको इतना बलवान बनाता है, क्योंकि मंगल यहाँ लगन में बैठ के रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। हमने पहले भी कितनी बार कहा है कि जब भी पंच महापुरुष राजयोग केंद्र में बनेगा, यानी केंद्र यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, जब जब यहां पर रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा तो ये व्यक्ति को अखंड साम्राज्य राजयोग बना देता है, यानी कि व्यक्ति शिखर पर रहता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब आप गुजरात से इनका सफर देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं कोई चुनाव नहीं हारे हैं और ना पीछे मुड़ के देखा है, तो उसके पीछे मंगल का कारण है और शनि ने इनको राजा बना दिया। जी चलिए, ये तो मुझे समझ आ गया कि मंगल ही हैं जो इनके शत्रुओं में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन मंगल से बनने वाले जो शत्रुहंता योग है, यानी कि मंगल की बड़ी भूमिका है इनके शत्रुओं के खात्मे के पीछे, या फिर जो शत्रुता को लेकर जो चीज़ें कम करेंगे, मंगल ही है जो मोदी जी के शत्रुओं का खात्मा करेंगे। चलिए, जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 26 दलों का जो ये इंडिया बना है आपका, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, बड़ा नाम है, 26 पार्टियां हैं, और क्या लगता है, मैं आपसे ये जानना, मेरे को ये नहीं जानना कि कौन किस पे हावी रहेगा, भारी रहेगा, लोकसभा चुनाव तक क्या ये इंडिया टिक पाएगा? इंडिया के जो 26 घटक दल बन गए हैं, क्या ये टिक पाएंगे एक साथ? देखिए, इस समय अगर गोचर में ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें मोदी जी के आगे, हाँ जी, तो इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है, अगर हम देखें, शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं गोचर में, और शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, और शनि की दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ रही है। राहु बैठे हुए हैं मेष राशि पर, शनि राहु को देख रहे हैं, और इस समय केतु जो है वो शनि को देख रहे हैं। और जिस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, जिस समय पे ये जो घटक दल बने हैं, उस समय की परिस्थिति देख लें, तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इसमें से कुछ जो पार्टियां हैं वो पीछे हट सकती हैं, यानी कि ऐसा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। या हम ये अगर इन घटक दल में से ये डिसाइड करें कि ये सभी लोग मिलकर किसी एक नेता के लिए सहमत हो जाएं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये भी दिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जनाधार के चलते, सीटों के चलते भी वाद विवाद बढ़ने की आशंका रहेगी, कारण क्या है कि जब शनि राहु को देखता है, तो ऐसे में जो भी विपक्ष जो है इस समय नीति बनाएगा या कोई भी सत्ता पक्ष के प्रति प्रयास करने की कोशिश करेगा कुछ भी, तो उसमें कामयाबी हासिल कम होती है, इस तरह की स्थिति बनती है। तो इसलिए यहाँ पर विरोधी दलों को उतना लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि सभी विरोधी दल एक साथ किसी भी मुद्दों पर सहमति ना जता पाए, सीटों को लेके भी मतभेद हो सकता है, प्रधानमंत्री पद को लेके भी 2 से 3 दावेदार अलग अलग दलों के द्वारा किए जा सकते हैं, तो उसमें भी विरोधाभास होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां पीछे भी हट सकती हैं, या कुछ और पार्टी संगठन में आ सकती हैं। इस तरह की चीजें आपको इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेंगी जी। तो मुझे जो लग रहा है, कहीं ना कहीं जो मोदी जी के ग्रह हैं वो भारी पड़ रहे हैं उस गठबंधन के ऊपर, और इनके जो सितारे, इनके जो समय चल रहे हैं, जो ग्रह स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से तो अगले प्रधानमंत्री जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने इनकी कुंडली का डीपली एनालिसिस ये भी किया है कि अगले साल जिस समय चुनाव हो रहे हैं, और अगर हम ये देखें, अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे दलों को भी एक कर रही है। अब आप देखिए, चाहे शिवसेना को भी इन्होंने एक साथ रखा है, शिवसेना को भी मना लिया है, शिंदे गुट को, एनसीपी भी साथ में है। पिछले दिनों ये लग रहा था कि शायद ऐसा लगता है कि भाई शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनको हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बीजेपी छोटे छोटे दलों को साथ लेके चल रही है। जीतन राम मांझी जी भी बिहार से साथ हैं, और आप देखिए चिराग पासवान को भी एनडीए में एक तरीके से शामिल हो चुके हैं, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनको शायद मंत्री पद भी दे दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस कर रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये परिस्थिति बीजेपी अपने हिसाब से काम बढ़िया कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे दल जो वोट बैंक हासिल करते हैं, और जब उनके साथ भाजपा का अलायंस होगा तो वो सीटों में तब्दील हो जाएगा वो वोट बैंक। प्लस मेरी अपनी व्यक्तिगत जो प्रेडिक्शन है, मेरा मानना ये है कि बीजेपी चाहे कितने ही दल अपने साथ जोड़ ले, आज 36 हैं, 40 हो जाए या 45 भी जुड़ जाएंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में, या मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बीजेपी अपने बलबूते पे 272 का जादुई आंकड़ा छू लेगी। यानी कि उनको किसी भी
दूसरी, पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने पिछले चुनाव में देखा है तो 272 से ऊपर सीटें जो हैं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले बलबूते पे ले आएगी। बहुमत का आंकड़ा पार बहुमत करेगी का आंकड़ा बलबूते। बीजेपी अकेले ही पार करेगी। जिस तरह के मोदी जी की एक ग्रह स्थिति नजर आ रही है, जी। क्योंकि मंगल में बृहस्पति की दशा रहेगी और इसी दौरान जो है चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी, चुनाव प्रचार होगा, वोटिंग भी इसी दौरान होगी। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा तो कंफर्म पार करेगी और सीटें भी वो 300 के आसपास बिल्कुल रहती हुई नजर आ रही है। एनडीए की। तो ये कंफर्म है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनकी मोदी जी की कुंडली के अनुसार ये मेरी भविष्यवाणी है कि बीजेपी एनडीए के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और ईश्वर ने चाहा तो मोदी जी तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ 2024 में लेंगे। मैं जी धर्म ज्ञान पे 2023 चल रहा है, तो 2023 में 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, तो मुझे तो दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। पहली बात, जो 26 दलों का जो महागठबंधन जो इंडिया है वो ऐन मौके पे बिखर जाएगा, कोई ना कोई उसमें से निकलेगा, ये आप भविष्यवाणी कर चुके हैं। दूसरी बात, बहुमत के साथ अपने बलबूते बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी और जहाँ तक बात सीटों की रहती है तो 300 का आंकड़ा पार कर सकती है गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ। चलिए, तो आपको क्या लगता है अब की बात 26 दलों का महागठबंधन इंडिया क्या न्यू इंडिया का कुछ बिगाड़ पाएगा, यानी कि एनडीए का, और मोदी जी अपने बलबूते या फिर यूं कहेगी भाजपा अपने बलबूते कितनी सीटें ला पाएगी, एनडीए को टोटल कितनी सीटें मिल पाएंगी? आप 24 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे? कमेंट करके आपको बताना है। मुझे और मैं जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।